नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वाति की पाठशाला में एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको एक पौराणिक रक्षाबंधन से संबंधित कहानी सुनाने जा रही हूँ। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। महाभारत काल के समय की एक बात है। भगवान श्री कृष्ण की चाची श्रुति देवी को एक पुत्र हुआ। उसका नाम उन्होंने शिशुपाल रखा। वह बहुत ही बीमार रहता था। उन्हें ऐसा लगता था कि इसकी मृत्यु हो जाएगी। एक दिन उनके घर एक ब्राह्मण आया और उसने कहा, आपका पुत्र सही हो सकता है। यह सुनकर वह बहुत प्रसन्न हो गई। श्रुति देवी ने पूछा, कैसे मेरा पुत्र सही हो सकता है? तो ब्राह्मण ने बताया, आपका पुत्र किसी महापुरुष के स्पर्श से सही हो सकता है, परंतु वही महापुरुष उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। यह सुनकर श्रुति देवी बहुत उदास हो जाती है और अपने बेटे को ठीक करने का प्रयत्न करने लगती है। एक दिन भगवान श्री कृष्ण उनके घर आते हैं और शिशुपाल को अपनी गोद में ले लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण के शिशुपाल को अपनी गोदी में लेते ही वह स्वस्थ हो जाता है। उसके स्वस्थ होते ही श्रुति देवी बहुत प्रसन्न हो जाती है, परंतु उसके मन में यह दुख भी रहता है कि शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण के हाथ ही मारा जाएगा। तो श्रुति देवी भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं कि आप मुझे वचन दीजिए कि आप मेरे पुत्र शिशुपाल की सभी गलतियों को माफ कर देंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं आपके पुत्र शिशुपाल की 100 गलतियों को माफ कर दूंगा, परंतु उसके बाद की गलती को मैं माफ नहीं करूंगा। शिशुपाल जब बड़ा हुआ तो वह क्रूर राजा बना और वह अपनी प्रजा पे बहुत यातनाएं करने लगा और वह भगवान श्री कृष्ण को भी बहुत अपशब्द कहता था। तो एक दिन जब शिशुपाल अपनी प्रजा के ऊपर अत्याचार कर रहा था और भगवान श्री कृष्ण को अपशब्द बोल रहा था, तो वह यह भूल गया कि उसकी 100 गलतियां पूरी हो चुकी हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी उंगली से सुदर्शन चक्र को निकाला, जिससे शिशुपाल की गर्दन धड़ से अलग हो गई। तभी वहां उपस्थित सभी लोगों ने देखा भगवान श्री कृष्ण की उंगली से लहू बह रहा है। तभी द्रौपदी ने अपनी रेशम की साड़ी को फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी के इस प्रेम को देखकर यह निर्णय लिया कि वह अपनी बहन द्रौपदी की जीवन भर रक्षा करेंगे। तभी से यह पर्व रक्षाबंधन के रूप में मनाया जाने लगा। इसी दिन सभी बहनें अपने भाइयों के हाथों में राखी बांधती हैं और भाई अपनी बहनों की जीवन भर रक्षा करने का वचन देते हैं। तो धन्यवाद। आशा करती हूँ आप सभी को मेरी यह कहानी पसंद आएगी और आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो अगर दोस्तों आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, सो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका एक सब्सक्राइब करना मुझे मोटिवेट करता है। फॉर माई मोटिवेशन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। मैं इसी तरीके के छोटे छोटे अच्छे वीडियो आप लोग के लिए लाती रहूंगी। धन्यवाद।